नारायण। जय गुरुदेव। सब रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है, मानव के अंदर से मानवता चली जाती है, इंसान इंसानियत को छोड़कर जब हैवानियत के रास्ते पर चलने लगते हैं, लोगों का खान पान बिगड़ जाता है, नजरों में माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती है, तो ऐसे समय में इस धरती पर कोई न कोई शक्ति धर्म की स्थापना करने के लिए आया करती है। जब भी वो शक्ति आती है, पहले लोगों को समझाने का काम करती है। अगर समय पर लोग बात को मान लेते हैं, धर्म के रास्ते पर आ जाते हैं, धर्म के काम में अपना तन मन धन लगा देते हैं, ऐसे जीवों को दोनों तरफ का लाभ मिल जाता है। अगर समय पर लोगों ने विरोध किया तो विरोध करने वालों का भारी नुकसान होता है। संत सतावे तीनों जावे, तेज बल और वंश। अगर कोई महात्माओं की निंदा आलोचना या उनको सताने का काम, विरोध में कोई भी काम अगर हम आप महात्माओं के करते हैं, ऐसे जीवों का भारी नुकसान होता है, ऐसे जीवों का वंश भी खत्म हो जाता है। अगर हम आप इतिहास देखें तो रावण के खानदान में कोई पीपल जलाने वाला नहीं बचा। भगवान राम धर्म की स्थापना करने जब आए थे, उस समय रावण जैसा विद्वान बात को नहीं मान पाया। बस रावण का खान पान गंदा था। महात्मा बुरे विचारों से हम जीवों को बचाकर अच्छे विचारों की तरफ ले चलना चाहते हैं। महापुरुष इस धरती पर कोई नया काम नहीं करते, बस हम जीवों को सच्चाई के रास्ते पर ले आना चाहते हैं। गुरु महाराज ने इस धरती पर जो परिश्रम अपने जीवन काल में करते रहे, सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा कि लोग अगर अच्छे समाज के निर्माण में भागीदार बन जाएंगे तो लोगों का लोक भी सुखी हो जाएगा और लोगों का परलोक भी सुखी हो जाएगा। लोक और परलोक दोनों का लाभ महापुरुष हम जीवों को देना चाहते हैं। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कोई जीव समय पर महात्माओं की बात को मान पाते, ज्यादातर लोग महात्माओं के विरोध में ही हो जाते हैं। जब महापुरुष सच्चाई का रास्ता, सच्चे घर जाने का रास्ता बताते हैं, उस समय उनकी बातों को कोई मान पाता है। ज्यादातर लोग भय विरोध महात्माओं से दुश्मनी कर लेते हैं। अगर हम सब लोग इतिहास उठा करके देखें, जो भी महात्मा इस धरती पर आए,
जब महात्मा नाम का प्रचार शुरू किए तब लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा हुआ कि ये भगवान का अलग से नाम बता रहे। जैसे अपने गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम प्रभु का इस नाम का प्रचार गुरु महाराज जब शुरू किए तो लोगों के अंदर ये भाव उत्पन्न होने लगा कि ये भगवान का नाम जय गुरुदेव बता रहे। इस शंका से लोगों ने अपना ही नुकसान किया, क्योंकि शंका अति दुखदायी। शंका से भाई भाई में झगड़ा, शंका से बाप बेटे में बंटवारा होता है, शंका से देश समाज और घर घर में लड़ाइयाँ व्याप्त हो जाती। स्वामी जी महाराज लोगों को समझाते रहे कि जय गुरुदेव नाम पर आप शंका मत करना, ये प्रभु का समय का जगाया हुआ नाम है। देखिए परिवार की प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, अगर हम लोगों को भी प्रभु के नाम पर पूर्ण विश्वास हो जाए तो प्रभु के काम के लिए अपना तन मन धन हम सब लोग सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएं। वैसे तो हम लोगों का ये सौभाग्य ही है कि हम लोगों को जीते जी वो मालिक मिल गए, यानी मनुष्य शरीर में महापुरुष, वो इस धरती पर स्वयं कुल मालिक होते हैं। लेकिन विश्वास किसी किसी जीव को हो पाता है और कोई कोई जीव महापुरुष के प्रति पूरा पूरा विश्वास कर पाते हैं। दुनिया के लोग भगवान को पाने के लिए कितना भटक रहे, हम आप पा करके भी अपना उतना योगदान नहीं दे पाते जितना देना चाहिए, क्योंकि मोह ममता में हम आप फंसे रहते हैं। जिन जीवों को विश्वास पक्का हो जाता है, ऐसे जीव अपना तन मन धन सब कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। जब इसी धरती पर नानक साहब आए, उन्होंने वाहेगुरु नाम का जब प्रचार शुरू किया, ये प्रभु का समय का जगाया नाम है। जब लोगों के बीच वाहेगुरु नाम पहुंचा तो लोगों ने नानक साहब को बहुत तकलीफ दी। उनके लोग बैरी विरोधी बन गए। लोगों के मन में एक ख्याल उत्पन्न हो गया, ये भगवान का नाम वाहेगुरु बता रहे। उस समय कोई कोई उनकी बात को मान पाया। जाने के बाद अगर हम आप देखें तो आज भी वाहेगुरु नाम की पूजा अब लोग इस धरती पर करने लगे। जब उस समय नानक साहब प्रचार कर रहे थे तो लोगों ने नानक साहब को जेल में बंद कर दिया था, उनसे जेलों में चक्की खिंचवाई थी। देखिए अपने गुरु महाराज को भी तकलीफें दी गई, लेकिन समय पर कोई कोई बात मान पाया। नानक साहब को जेल में जब बंद किया गया था, उनको चक्की खींचने का काम दिया गया। जब नानक साहब चक्की चलाते थे, एक बार हाथ से चक्की चलाकर छोड़ देते थे, वो चक्की अपने आप बिल्कुल चलती रहती थी। ऊपर से अनाज का दाना ऐसे लटका देते थे, अब वो दाना बराबर अपने आप गिरता रहता था, चक्की बराबर चलती रहती थी। इसको देख करके भी सब लोग नहीं समझ पाए, सब लोग बात को नहीं मान पाए। जब अपने गुरु महाराज को बरेली के जेल में डाला गया था, उस समय स्वामी जी महाराज के पैरों में हथकड़ी बेड़ी भी लगी थी। देखिए प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज को बरेली जेल में हथकड़ी बेड़ी लगाई गई। अब उस समय गुरु महाराज जेल के अंदर भी थे और बाहर फुटबॉल खेल रहे थे। किसी ने जेलर को बताया कि वो बाबा जी तो बाहर निकल करके फुटबॉल खेल रहे। जेलर देखा तो वहाँ भी गुरु महाराज मौजूद थे। लौट के आया, जिस बैरक में बंद किया गया था वहाँ ताला बंद था, वहाँ भी गुरु महाराज थे। जेलर ने गुरु महाराज के चरणों में माथा रखा, कहा कि महाराज हम आपको छोड़ तो नहीं सकते,
लेकिन देख करके उसके अंदर भाव को प्रकट हुआ। गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, इस धरती पर जब जब शक्ति आई, भगवान कृष्ण को भी जेलों में बंद किया गया, लेकिन जो काम करने के लिए शक्ति आती है वो काम अपना पूरा कर देती। थोड़ा सा वैर विरोध जब लोग करते हैं तो उसमें समय भले लग जाए, फिर भी महात्मा अपना काम समय से कर देते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चे समय का इंतजार राम ने किया, भगवान कृष्ण ने भी किया, समय का इंतजार मैं भी कर रहा हूँ। समय आते मेरा सब काम हो जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग इस समय लगे हुए हैं, गुरु महाराज ने कहा था भगवान कृष्ण 5 पांडवों को लेकर इस धरती पर परिवर्तन करा दिए। वैसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे आप सब लोग मेरे पास इतने हो और मैं आप लोगों के द्वारा इस धरती पे परिवर्तन करा दूंगा। आपका लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बनेगा और इतिहास के पन्नों में नाम भी होगा। लेकिन जो परिवर्तन की आगवानी करता है उसका नाम होता है, उसका काम होता है, उसको मोक्ष मुक्ति मिलती है, उनको जस भी मिल जाता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन के समय में जब हम आप उस काम में लगेंगे तो उसमें दुख तकलीफ भी उठानी पड़ती है, मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। अगर हम आप डर गए, रुक गए, पीछे हट गए तो फिर हम आप चूक जाते, क्योंकि काम तो महापुरुष अपने आप कर लेते हैं। हम जीवों को निमित्त मात्र खड़ा कर देते ताकि हम जीवों का इतिहास बन जाए। अगर हम आप निमित्त मात्र खड़ा हो गए, जैसे थोड़ी बहुत हम आप सेवा में अपना सहयोग देते हैं, ऐसे ही प्रेमी भाई बहन निमित्त मात्र अगर हम आप खड़े रहे, थोड़ा हम आप सेवा करते रहे, आते जाते रहे, गुरु दरबार से जब ये हुक्मादेश मिले पूरा पूरा हम आप पालन करते रहे। गुरु दरबार में अगर तकलीफ भी उठानी पड़े, अगर गुरु दरबार के प्रति गर्दन भी कटानी पड़े, तो जीव को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, इतिहास ऐसे नहीं बनता। इतिहास बनाने के लिए कुछ न कुछ कुर्बानी देनी होती है। अगर हम आप इसमें डर गए, रुक गए, तो फिर हम आप अपना ही नुकसान करेंगे। इसलिए हर परमार्थी प्रेमियों को ध्यान रखना है कि सौभाग्य से हम लोग गुरु महाराज के करीब आ गए। गुरु महाराज ने हम लोगों के बाह को पकड़ लिया। अब हम लोगों को गुरु महाराज के बताए रास्ते पर, यानी जो भी अपने गुरु दरबार से हुक्मादेश मिले उसका हम आप पालन करते रहे। लेकिन देखिए, बीच में ये मन हमको आपको भ्रमित भी करता है। मन के अंदर भ्रम कहाँ से पैदा होता है? ये मन जो है इधर उधर हमको आपको करने का काम करता है। भ्रम का काम काल फैलाता है। इसलिए हमेशा गुरु वचन को पकड़ना चाहिए। अगर गुरु वचन को हम आप नहीं पकड़ पाए तो फिर हम आप धोखा खा जाते। स्वामी जी महाराज ने कहा, काल और दयाल दोनों की धारें चल रही है। अब काल भी अपना काम कर रहा, दयाल भी। लेकिन अगर हम आप दयाल की धार में रहेंगे तब तो बच जाएंगे। अगर काल के धार में चले गए तो फंस जाएंगे। संत महात्मा फकीर जब जब आते हैं, किसी को मारने काटने का अधिकार नहीं देते। महात्मा किसी को फांसी और सजा नहीं देते। अगर महात्मा फांसी और सजा की बात कर दें वो महात्मा पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि फिर तो हम आप कर्म जाल में फंस जाएंगे। जैसे भगवान कृष्ण परिवर्तन करने आए और उन्होंने इतना ही कहा था कि तुम इतना युधिष्ठिर कह दो, अश्वत्थामा मरो नरो या गुंजरो। आप सच्ची बात को घुमा करके कहने पर युधिष्ठिर को भी कर्म दोष लगा था और उनको भी नर्क घुमाया गया। ऐसे ही अगर कोई फांसी और सजा की बात करे तो अगर हम आप उनके साथ में लग गए तो निश्चित है कि हम आप भी कर्म दोष में फंसेंगे।
अगर हम आप किसी को फांसी दे रहे, सजा दे रहे, तो निश्चित है कि हमको आपको भी वो सजा फांसी मिलेगी। इसलिए महात्मा जो पूरे होते हैं, अपने गुरु महाराज ने परिवर्तन का एक बाण पकड़ाया, गुरु महाराज ने शब्द भेदी बाण थमा दिया। बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, और उसमें भी गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे बस अर्जी लगा देना। तो ये शब्द भेदी बाण है जो शाकाहारी का प्रचार करने का आदेश हम सत्संगी प्रेमियों को हुआ। अगर हम आप एक गाँव को गोद लेकर के और जिम्मेदारी के साथ घर घर जाकर के प्रचार प्रसार करें, गुरु महाराज की बातों को बतावे, तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को परमार्थी लाभ मिलता रहेगा। अगर मान लीजिए हम सब लोग प्रचार प्रसार का काम नहीं किए, तो फिर इसमें हम आप धोखा खाएंगे, क्योंकि ये काम गुरु महाराज ने हम लोगों के जिम्मे किया, ये काम गुरु महाराज ने सौंप दिया। इसमें हमको आपको निमित्त मात्र खड़ा होना था। बस एक एक गाँव को गोद देते, जिम्मेदारी ले लेते, और घर घर हम आप जाकर के गुरु महाराज की बातों को बताते, जीव हिंसा की बात बता देते कि भाई किसी जीव को आप मारेंगे, काटेंगे, या किसी जीव को आप खाएंगे तो भी आपको सजा दी जाएगी, क्योंकि ये ऐसा देश है। अब आपने कह दिया कि ये बुरा आदमी है, इसको फांसी दे दिया जाए, तो इसका भी कर्म दोष लगता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने ये बात कही थी, कोई कितना भी गलत करे, तुम्हें कहने का अधिकार नहीं है। संत कर सकते हैं, तुम नहीं। तुम केवल गुरु वचन याद दिला सकते हो। अगर कोई बुरा काम, गलत काम भी करे, तो हमको आपको ये कहने का अधिकार नहीं कि आप गलत कर रहे। इतना हम आप कह सकते हैं, गुरु वचन याद दिला सकते हैं कि गुरु महाराज ने ऐसा कहा था। गुरु महाराज ने कभी फांसी और सजा की बात नहीं की थी, बल्कि गुरु महाराज ने ये कहा था कि मैंने उस मालिक के दरबार में अर्जी लगा दी है, आगे चल करके गौ हत्या बंद हो जाएगी। गुरु महाराज ने कहा गौ हत्या की बात क्या करते हो, आगे ऐसा समय आ जाएगा कि लोग किसी भी जीव को मारना काटना पसंद नहीं करेंगे, यानी मुर्गे मुर्गी बकरियों को भी नहीं मारेंगे, क्योंकि गुरु महाराज ने वैचारिक क्रांति का बीड़ा उठाया, और वो वैचारिक क्रांति विचारों का परिवर्तन महात्मा धीरे धीरे करते। देखिए, पूज्य महाराज जी जब सत्संग की शुरुआत किए, तो महाराज जी ने हम प्रेमियों के हित के लिए बस एक ही आदेश निर्देश जो अपने गुरु महाराज ने कहा था, शाकाहार का प्रचार प्रसार हम सब लोग बराबर करते रहे। फिर महाराज जी ने हम जीवों के हित के लिए एक एक गांव गोद देने के लिए ये आदेश अपने गुरु दरबार से मिला। गुरु दरबार से जो भी हुक्म मिलता है, वो हुक्म अपने गुरु का ही हुआ करता है। इसलिए परमात्मा प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी ने तो ये भी कहा था, दोबारा मैं इसी स्थान पर आऊँगा, फिर मैं देखूँगा मेरी कुड़िया ने कितना काम किया। अगर कोई स्थान छोड़ दिया, गुरु दरबार आप अगर छोड़ दिए, मथुरा छोड़ दिए, तो इसका मतलब आपने अपने गुरु को छोड़ दिया। इसलिए हमेशा अपने गुरु का वचन ध्यान रखना चाहिए। स्वामी जी महाराज जब आने की बात किए, क्योंकि सतयुग लाने का वादा गुरु महाराज ने किया है, और गुरु महाराज ने कहा मैं मंच लगा के पूछूंगा सतयुग आया कि नहीं आया। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा ये काम 4 चरण में होगा, यानी धीरे धीरे महात्मा अपना काम करते और हम जीवों को संभाले रहते हैं, ताकि हम सब लोग अगर लगे रहे वचन पर, तो हम लोगों का लोक और परलोक बन जाएगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, शंका संदेह से दूर हटकर कभी भी हम आप इधर उधर भटकने की कोशिश न करें। अगर आपके अंदर किसी तरह का भाव पैदा हो गया और आप अपने गुरु दरबार के प्रति जरा सा भी शंका संदेह में पड़ गए, या महाराज जी के प्रति कोई भाव आपके अंदर आ गया, फिर आपका परमार्थ बिगड़ेगा, लोक और परलोक दोनों नुकसान होगा। अब आप अगर ये भी देखेंगे
पर कोई महात्मा अगर सिद्धि भी प्राप्त कर लेते हैं, 8 सिद्धियां अगर प्राप्त हो गई, तो वो महात्मा इस शरीर को बड़ा भी कर लेंगे, छोटा भी कर लेंगे। सिद्धि प्राप्त महात्मा आपको दुआ आशीर्वाद दे देंगे, तो अब उस समय आपकी बीमारी परेशानी भी ठीक हो जाएगी। अब इस तरह से बहुत से लोग गुरु महाराज के पास आए, लेकिन गुरु महाराज के शरीर छोड़ने के बाद अलग हो गए। अब थोड़ी थोड़ी उनके अंदर कोई शक्ति आई, तो लोग उस शक्ति से कोई झाड़ फूँक करने लगा, कोई दुआ आशीर्वाद देने लगा, कोई किसी को श्राप देने लगा। इस तरह की भावनाएं लोगों के अंदर बन गई। अगर इस तरह का काम लोग करते जाएंगे तो परमार्थ की कमाई खत्म होती जाती है। फिर ऐसे जीव को काल रोक लेता, ऐसे जीव यहाँ से निकल नहीं पाते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप नियमित रूप से गुरु आदेश में लगे रहें और गुरु दरबार के प्रति हमेशा सचेत रहें। जो भी हुक्म आदेश मिले उसमें अपने तन मन धन की कुर्बानी देने के लिए निरंतर हम जीवों के अंदर तैयारी रहनी चाहिए। बस ये प्रयास रहे कि जो भी हुक्म आदेश होगा उसका पालन करेंगे। एक एक गाँव गोद दे करके प्रचार प्रसार में हम आप टोलियाँ बना करके बराबर निकला करेंगे, तो इससे क्या होगा कि लोगों के विचारों में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। देखिए, आप इस बात का अनुभव भी कर रहे होंगे कि जैसे आज के 10 साल पहले आप किसी से कहे होंगे कि भाई आप एक बार मथुरा चलिए, तो उस समय लोगों ने जवाब भले दे दिया हो। लेकिन आज का समय ऐसा चल रहा है, आज हर आदमी के जुबान पर अब ये बात उठ रही है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो भविष्यवाणी की थी, बाबा जी ने जो कहा था, वो बातें धीरे धीरे सब सामने आ रही। अब गुरु महाराज की कोई भी बात कटने वाली है नहीं। दुनिया के लोग भी इस बात का अनुभव कर रहे कि बाबा जी सच्ची बात कहे थे। तो स्वामी जी महाराज ने जो बातें कही हैं, अब बातें तो कभी कटेंगी नहीं, लेकिन अगर हम आप इन बातों को इस समय गांव गोद लेकर के घर घर पहुँचाएंगे और लोगों को थोड़ा याद दिलाएंगे कि भाई समय खराब है, जब हम आप लोगों को ये बात बताएंगे कि हमारे गुरु महाराज ने कहा था आगे चल कर के ऐसी गर्मी पड़ेगी, देवियों के गर्भ गर्मी से गिर जाएंगे, लोग बेमौत मारे जाएंगे। जब हम आप लोगों को ये बात बताएंगे कि अभी तो हम लोगों को कुछ मिल रहा है, कुछ पानी भी मिल रहा, कुछ अनाज भी मिल रहा, लेकिन हमारे गुरु महाराज के वचन है अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती ना तुमको मिलेगी, फाटेगी धरती उठेगा गुब्बारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। गुरु महाराज ने कहा अन्न और दवा की कमी पड़ेगी, महंगाई इतनी बढ़ेगी कि लोग दुकानदार के पास नहीं जाएंगे, दुकानदार बैठे रह जाएंगे, ग्राहक खरीदने वाले नहीं जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा था ऐसा समय आएगा, भारी हाहाकार मची है भारत के नगरिया भी तो, सूखी है हंड कम ट्यूबवेल और नहरिया भी तो, यानी नदी नहरें हंड कम ट्यूबवेल भी सूखेंगे। गुरु महाराज ने कहा वर्षा नहीं होगी, बागों में पानी नहीं होगा, बिजली नहीं बनेंगे, बड़े बड़े कारखाने फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। तो ये समय तो हम लोगों के बीच आएगा ही, लेकिन ऐसे समय में हम जीवों की रक्षा के लिए महापुरुष बिल्कुल तैयार हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक बार पूज्य महाराज जी यही झूले पर बैठे थे, हम दर्शन करने गए, बैठ गए नीचे। महाराज जी बातचीत करते करते कहने लगे अब सरकार को चाहिए समुद्र से बड़ी बड़ी पाइप लगाकर जगह जगह पानी पीने का इंतजाम कर दें। अब आगे चल कर के सूखा जब पड़ेगा तो अनाज का दाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा। अनाज के बिना आदमी 8-10 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना कोई 10 दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। पूज्य महाराज जी कहने लगे कि गुरु महाराज बताया करते थे इस धरती पर ऐसा पेड़ है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी पत्ती होती है। महाराज जी अंगुली का इशारा करके बताए कि इतनी बड़ी बड़ी पत्ती होती है हरी हरी,
वो पत्ती अगर लोगों को खिला दी जाएगी तो 8-10 दिन तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। आगे एक जमाना ऐसा आएगा जो गुरु महाराज ने कहा था, विश्व के लोग जब चारों तरफ कोहराम मचेगा तो लोग भाग करके घर की तरफ आएंगे, विश्व को शांति यहीं से मिलेगी। इसलिए परमात्मा प्रेमी भाई बहनों, ये सौभाग्य हम प्रेमियों का है कि हम आप गुरु महाराज की छत्र छाया में पड़े हुए हैं। हम लोगों को सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो निरंतर आप सब लोग अपनी अपनी सेवाएं, अपना योगदान देते रहिएगा। जो भी राजगीर मिस्त्री सेवादार प्रेमी भाई बहन आप हॉस्पिटल की सेवा में आए, अब आप मन बना के आए कि चलो भाई हम 10 दिन रहेंगे, 8 दिन रहेंगे, तो आपको थोड़ा प्रयास करना चाहिए। ये मौका आपको मिल रहा है, इस मौके पर आपको ये चाहिए कि भाई चलो जीवन भर तो हम घर परिवार में कमा ही रहे, अब की बार मौका मिला है 10 दिन का मन बना के आए। अगर आपने अपने विचारों को परमार्थी राह पर बढ़ा दिया कि 10 दिन के बदले हम 15 दिन करेंगे, अब 15 दिन के लिए आप आए, विचार आपने बदल दिया कि भाई हम 20 दिन रह करके सेवा करके तब जाएंगे। अगर इस तरह के विचार हमारे आपके उत्पन्न होने लगे तो निश्चित है कि सद्गुरु ऐसे जीवों से बहुत प्रसन्न होते, क्योंकि किसी किसी जीव का मन परमात्मा में काम करने के लिए समय देता है। वैसे ज़्यादातर ये मन संसार की तरफ ले जाना चाहता है, लेकिन हमको आपको अपने मन को, विचार को बदलने की ज़रूरत है। अगर हम आप 10 दिन के लिए आए तो आप कोशिश कीजिए, मन को समझाइए कि देखो मन 10 दिन हम यहाँ पड़े रहे। मान लीजिए आप सोचेंगे भाई चलो हम अपने घर चल करके अब वहाँ कुछ दूसरा काम पकड़ेंगे, कमाई करेंगे। अगर यहाँ से लौटने के बाद अब आपको फिर 10 दिन कोई बीमारी लग जाए तो फिर तो आपका समय ऐसे ही जाएगा। तो मन को ये समझाने की ज़रूरत है कि हे मन, इस जीवात्मा को बीमारी लगी हुई है, हम अब 20 दिन इसी मथुरा हॉस्पिटल में, ये अस्पताल जो बन रहा है और हम आप जहाँ आते जाते हैं, ये गुरु दरबार आत्मा का हॉस्पिटल है। यहाँ आत्मा के कर्मों की गंदगी को साफ किया जाता है। सेवा ही एक साधन है। जब आप सेवा करेंगे तो सेवा रूपी साबुन लगेगा, सत्संग रूपी जल। जब आप सत्संग के वचनों को सुनेंगे, गुरु वचन आपको याद होगा, थोड़ा सा पानी यानी जल लग गया सत्संग का, थोड़ा सा आपने सेवा रूपी साबुन लगा दिया, तो जैसे आप कपड़े में साबुन को अगर रगड़ेंगे, पानी नहीं डालेंगे तो कपड़ा आपका कभी साफ नहीं होगा। अगर आपने कपड़े पर पानी भी डाल दिया, फिर आप साबुन मारेंगे, फिर आप उसको पटक करके उसमें भी गंदगी निकाल देंगे, कपड़ा बिल्कुल साफ हो जाएगा। ऐसे ही महापुरुष के वचन को अगर हम आप पकड़े, सत्संग रूपी जल अगर हम लोगों के ऊपर पड़े, फिर हम आप सेवा रूपी साबुन, जब हम आप सेवा करेंगे तो इस जीवात्मा की सफाई होती है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कब क्या भरोसा शरीर छोड़ जाए। अब देखिए कितने लोगों का समय पूरा हो रहा चले जा रहे, फिर हमको आपको कौन याद करेगा, कौन काम आएगा। इसलिए घर परिवार से थोड़ा सा मोह ममता कम। दुनिया में हम आप कमाते रहे घर परिवार के लिए, मौका आपको सेवा का मिला है, तो आप सब लोग अपने विचारों को बदल कर थोड़ा समय बढ़ा करके सेवा का लाभ ले लीजिए। अगर हम आप इस सेवा को नहीं भी करेंगे तो गुरु का काम कभी रुकता नहीं। इसमें तो चतुराई चालाकी होनी चाहिए कि भाई हम अधिक से अधिक काम सेवा का लाभ उठा लें। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए आपकी दूसरी क्रिया का समय हो रहा है, इसलिए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने जा रहे हैं। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग हमको क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण